तो कल जो हमने देखा था, तो उसमें यहाँ पे आके हम लोग रुके थे, सेल्फ टॉक के ऊपर हमारी बातचीत हो रही थी। उसमें एक टेक्निक है, माइंडफुलनेस टेक्निक। तो ये माइंडफुलनेस टेक्निक क्या है कि हमें शांति से बैठ के अपने विचारों को देखना है। ठीक है। और इसी को हम माइंडफुल टेक्निक कहते हैं कि वे शांति से अपनी सेल्फ टैग के प्रति सचेत रहना। और एक ऐसा सशक्त उपाय है जिससे हम अपने चेतना के प्रकाश में लेके आ सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें नकारात्मक सेल्फ टॉक से सकारात्मक की तरफ ले जाने में मदद करता है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो खुद को सजागता के साथ चेतना की ऐसी स्थिति में रखते हैं जिसमें हम प्रतिक्रिया करने की जगह अपनी तरफ से पहल करते हैं। प्रतिक्रिया नहीं करते, पहल करते हैं। अगर कोई सोच शुरू हुई है हमारे दिमाग में, तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि वो हमें किस अंजाम तक लेके जाएगी, कितने नेगेटिव गहराई में वो लेके जा रही है। हम उसको रास्ता देंगे, मोड़ देंगे। उसको माइंडफुलनेस टेक्निक बोलते हैं। अनंत रूप से विचारों की जुगाली करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता। हम विचारों की जुगाली कंटिन्यूस करते रहेंगे तो इससे हमें हासिल तो कुछ भी नहीं होने वाला है। यह स्तर एक और स्तर दो की सेल्फ टॉक में फंसे रहना है, क्योंकि हम अपने विचारों को विचारों के रूप में नहीं देखते। यह समझने लगते कि विचार ही हम हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। ये खाली विचार है, यह हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो इसको गहराई में जाते हैं थोड़ा। माइंडफुल होकर हम नकारात्मक से सेल्फ टॉक की शक्ति को खत्म कर देते हैं। उसकी जो शक्ति होती है वो उसको हम खत्म कर देते हैं। उन उपायों के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त दूरी प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें अपनाकर हम कुछ अलग तरह से सेल्फ टॉक कर सकते हैं। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि माइंडफुल का मतलब सिर्फ निठुल्ले बैठकर कुछ नहीं करना है, तो इस पर फिर से विचार किया जाए। माइंडफुल एक ताकतवर हथियार है जो हम हमें अपनी चाही हुई चीज पर केंद्रित होने में मदद करती है। और दिमाग बार बार क्या बोलूं मैं, भटक जाएगा, लेकिन बार बार इसको पकड़ के लाना है। यह हमें बहुत तेज नकारात्मक भावों से बचकर हम हानिकारक भावों को अपने भीतर लाने में सहायक होते हैं। माइंडफुल होने से एक ऐसे गुण का विकास होता है जो सभी तरह की उन्नति और विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है, जिज्ञासा। माइंडफुल से क्या माइंडफुल टेक्निक से क्या फायदा होता है? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, इंग्लिश में उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। कैसे करते हैं आगे देखते हैं। बहुत गहरी लाइन आ रही है कि आपने आखिरी बार कब अपने विचारों को सौम्य जिज्ञासा के साथ देखा था? जब हम शांति से बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम डायरेक्टर है और फिल्म चल रही है मगज के अंदर। और अब उसको जिज्ञासा के साथ देखना है, उसके साथ कुतूहलता के साथ। अच्छा, ऐसा सोचेगा, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, ये चीज सीखने जैसी है। ओ वाह, ग्रेट, ये बहुत बढ़िया है। ये गलत तरीका है। जिज्ञासा के साथ विचारों को देखना, ये माइंडफुल टेक्निक इसको बोलते हैं। ठीक है। क्या आप एक ऐसा खुला मन लेकर बैठ सकते हैं जिसमें आप जो भी अनुभव हो रहा है उसे जिज्ञासा के साथ समझ सके? दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, कल की चिंता हो रही है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। तो उनको जिज्ञासा के साथ देख सकते हैं। अपने भीतर और बाहर जो हो रहा है उसके साथ बने रहना सजागता की ओर से पहला कदम है। ठीक है। माइंडफुलनेस एक विराम है और एक गहरी सांस से हमें यह पूछने की सुविधा देती है कि यह क्या है जो मैं सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में जो चल रहा है, यह क्या है? क्या मैं इसे होने दूं? क्या इसे मैं होने दूं? क्या जाने दूं? इसे होता हुआ देखता रहूं? तीन ऑप्शन बताए कि यह क्या है, क्या मैं इसे होने दूं, कि जाने दूं, कि इसे होता हुआ देखता रहूं दिमाग में। ठीक है। बेशक आपको कभी कभी तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत होती है, लेकिन पहले से ही सजाग होने से आप समझ पाएंगे कि कब कार्यवाही करनी है और कब समर्पण। अगर कोई अच्छा विचार चल रहा है, हम ख्यालों में रुके मतलब कि हम ख्यालों में चले गए, फ्यूचर के बारे में, विजन के बारे में देख रहे हैं कि मैं कामयाब हो रही हूँ, मैं एक अच्छा स्पीकर बन रही हूँ, मेरी मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत शानदार हो गई है, मेरी पर्सनालिटी एकदम शानदार हो रही है, मैं हजारों की भीड़ में मुझे सम्मानित किया जा रहा है,
मैं एक सक्सेसफुल वुमन के तौर पे मैं स्टेज पे जा रही हूँ, मैंने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया है, मैंने बहुत अच्छा नाम कमाया है, जितना पैसा उससे 10 गुना मैंने इज्जत और नाम कमाई है ना। तो ये सब जब देखते हैं तो ये अच्छी बात है, तो इसको रोकने का नहीं, इसको बार बार करने का है। इन चीजों को नहीं रोकना है। रोकना किन चीजों को, जो तुम्हें बुरा महसूस कराते हैं, जो तुम्हें डाउन फील कराते हैं, जो तुम्हें डरा देते हैं, जो तुम्हें इनसिक्योरिटी फेस करवाते हैं, इन सोचों को हमें रोकना है। अब गलती से इन चीजों को मत रोक देना जो अच्छी चीज है। ठीक है। फिल्टरिंग। तो सबसे पहला स्टेप है, आप अच्छा भाषण देते हैं, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। आप अच्छा भाषण देते हैं लेकिन पोडियम से लौटते समय थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं। आपने जो कुछ भी सही किया है उसे भूल जाते हैं, सिर्फ उस पर ध्यान लगाते हैं कि जो आपने गलत किया है। आपने अपने अनुभवों पर एक नकारात्मक फिल्टर लगा दिया। मैंने बहुत अच्छा स्पीच दिया, शानदार स्पीच दिया, ठीक है, लेकिन लौटते समय पोडियम से मैं लड़खड़ा गया या मैं गिर भी गया, चलो मैं गिर गया तो मेरा स्पीच, मेरा काम बहुत शानदार हुआ, बहुत बढ़िया स्पीच और डिलीवर किया मैंने, लेकिन वक्त आते वक्त मैं थोड़ा लड़खड़ा गया, तो मैं सारी चीज भूल जाता हूँ। सब कुछ अच्छा किया मैं भूल जाता हूँ, बस मेरा फोकस बार बार उधर ही जा रहा है। जो मुझसे गलती हो गई, जो मुझे डाउन फील कराता है बार बार, हो गई तो हो गई। इतना बढ़िया मैंने एक एक घंटे का लेक्चर दिया, उस पर मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन जो गलती मुझसे हो गई उस पर बार बार ध्यान चला जाता है और मुझे डाउन फील कराता है, अंदर से नेगेटिव विचार आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवर जनरलाइजेशन। क्या चीज है? ओवर जनरलाइजेशन। इसमें आप किसी एक अनुभव को हर चीज में लागू कर देते हो। एक अनुभव को हर चीज में लागू करना। आप पोडियम से आते हुए एक बार लड़खड़ा गए और अब खुद से कहते कि मैं भाषण में हमेशा गड़बड़ी कर देता हूं। जब ये लाइन बोलते हो, ठीक है, तो ये मुझे, आज मुझे टेंशन है, आज मुझे टेंशन है और मैं टेंशन में हूं, इन दोनों में फर्क है। आज मुझे टेंशन है तो आज का दिन टेम्पररी है, मैं टेंशन में रहता हूं तो आप खुद एक टेंशन बन जाते हो। इन दोनों में फर्क है। तो ओवर जनरलाइजेशन, कोई एक बुरा हादसा हुआ तो आप उसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। एक फेशियल खराब हो गई, किसी ने आपको धनाधन सुना दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप बकवास काम करते हो, ठीक है भाई, काम करते हैं, मनुष्य है, भगवान तो हो नहीं, गलती हो गई। लेकिन आप क्या सोचते हो, मैं तो हमेशा ही मेरे से ऐसा होता है, हमेशा ही मैं ऐसे ही हूँ, मैं बेटर नहीं कर सकती, मैं बार बार गड़बड़ी करती हूँ, तो जिंदा है तो इसलिए कर रही है गड़बड़ी भाई, चली जाए ऊपर। जब हम, तो गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, हो गया, इसमें बेटर क्या कर सकते हैं, ये करना है बस। माइंड रीडिंग तीसरा। जब आप कैंटीन में अपने बॉस के पास से गुजरते हैं तो वो आपको ग्रीट नहीं करती। आप अपने, ये एग्जाम्पल है, पर्सनली नहीं लेने का किसी को, कि भाई बॉस के पास से गुजर गए और आप सोचते हैं कि संभवत वह मुझसे नफरत करती है। आप पहली डेट को यह मानकर समाप्त करते हैं कि सामने वाले को आप भद्दे लगे, जिससे आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। हम जब भी दूसरों के विचारों, इरादों अथवा भावनाओं के प्रति धारणा बनाते हैं, अच्छा मेरी ऐसी कह मानना है, किसी भी संबंध में सबसे घातक अगर कोई प्राणी है, जब से घातक कोई चीज है रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या दुनिया में कोई भी रिश्ते में, सबसे बड़ा खतरनाक जानवर जो है, जो रिश्तों को खराब करने में इसका सबसे बड़ा रोल है, वो है धारणा। हम हम सोच लेते हैं, एक्चुअली वो ऐसा होता नहीं है। हमारे पास से बॉस गुजरा और बॉस ने सर हमारी तरफ देखा भी नहीं, सर ने हमें रिस्पेक्ट ही नहीं करते, हमारी टीम को तो पहले ही इग्नोर किया जा रहा है, ये सारा तो बस ये नडियाद और इनकी तरफ ही देखते रहते हैं, आनंद की तरफ ही देखते रहते हैं, इधर तो सर देखते, ऐसा कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड करो। कई बार कोई आदमी टेंशन में होता है, प्रेशर में होता है या दूसरे विचारों में होता है तो नहीं देख पाया, इट्स ओके। दैट डजंट मीन्स, आप ये मत सोचो, माइंड रीडिंग करने की कोशिश मत करो। धारणा, धारणा सबसे डेंजर प्राणी है, सबसे डेंजर चीज है, जो अच्छे अच्छे रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। ठीक है, धारणा नहीं। अगर अगर आप, धारणा इससे अच्छा है बात कर लो। ठीक है। भावनात्मक तर्क वितर्क। लिहाजा जब आप किसी
टेस्ट में नाकाम हो जाते हो और खुद को मूर्ख या असफल महसूस करते हो, तो यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वास्तव में हम ऐसे ही हैं। भले ही व्यक्तिगत निष्कर्षों से आगे इसका कोई प्रमाण नहीं है, खुद से यह पूछने की आदत बना ले कि मैं जो भी सोच रहा हूँ, क्या वास्तव में यह सही है? मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वास्तव में सही है? क्या यह एक संभावित तथ्य है, या सिर्फ एक विश्वास है, खाली चिंता है, खाली विचार है, खाली एक जुगाली है बस मन में चल रही है विचारों की, खाली मान्यता है? अधिकतर इसका उत्तर आपको तत्काल मिल जाएगा। अधिकतर चार चीजें हमने डिस्कस करी। अपने शब्दों पर विश्वास मत कीजिए, प्रमाण की खोज कीजिए। आप सोच सकते हैं कि वहां लोग मुझ पर हंस रहे हैं, वे वे अवश्य ही मुझे मूर्ख समझते हैं, लेकिन एक सेकंड ठहरने के आप जल्दी ही पाएंगे कि यह मानने का रत्ती भर भी कारण नहीं है। यदि आपको लगता है कि कोई विचार बेतुका है और उसके कारण आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो उससे छोड़ देने का खुद को अवसर दे। जो विचार आपको दुखी कर रहा है, तकलीफ कर रहा है, बैटरी डाउन कर रहा है आपकी, तो छोड़ देना उसको। पकड़ के क्यों बैठे हो? आप यह भी देखेंगे कि आपकी मान्यता वो लोगों का दिमाग पढ़ने की कोशिश का परिणाम है। आप देखेंगे कि आपकी जो मान्यता है ना, आप धारणाएं जो बनाते हो ना, वो लोगों को पढ़ने का कोशिश करते हो आप। अगली बार हम जब भी इस मान्यता को सिर उठाते हुए देखें, तो हम खुद से पूछ पूछ सकते हैं कि क्या हमें इन्हें महत्व देना चाहिए या चले देना देना चाहिए, ताकि हम किसी अधिक स्वस्थ, अधिक निष्पक्ष मान्यता की ओर बढ़ सके। बहुत अच्छा जैकी श्रॉफ ने अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था। जैकी श्रॉफ ने बताया कि कई बार मुझे गुस्सा आता है, कई बार कोई व्यक्ति गलती करता है, तो मैं उसको कुछ सुनाने से पहले मैं भी खुद अपने आप से एक सवाल करता हूँ, क्या मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की? क्या मैंने जीवन में इससे बड़ी बड़ी गलतियां की है ना? तो अब दूसरों की गलती पे मैं वकील बन जाता हूँ और खुद की गलती पे मैं जज बन जाता हूँ। तो वो गाना है ना, वो पत्थर वही मारे जिसने एक भी पाप ना किया हो। ऐसा बहुत सुंदर गाना है। ठीक है। तो कंसर्न क्या है कि भाई हमें अपने उस विचारों को रोकना है कि जो हमें डाउन फील कराते हैं। अपनी अनूठी सेल्फ टॉक के अधिक करीब जाने में मार्गदर्शन देने के लिए खुद से कुछ प्रश्न पूछने हैं। पहला, क्या मैं अतिवादी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, मतलब एक्सट्रीम ज्यादा शब्दों का उपयोग कर रहा हूं क्या? फालतू का, जरूरत से ज्यादा मैं सोच रहा हूं? दूसरा, उससे वो रुक जाएगा, सतर्कता आ गई, सजागता आ गई मन में। दूसरा, क्या मैं परफेक्शन की अपेक्षा कर रहा हूं? क्या मैं यही तो नहीं सोच रहा हूं कि मैं एकदम बढ़िया स्पीकर बनूंगा तो मैं मॉर्निंग स्कूल में लेक्चर दूंगी? कहीं आप ऐसा सोच के तो नहीं बैठे कि नहीं, मैं जब तक मैं सबसे शानदार फेशियल नहीं सीख जाऊंगी, मैं फेशियल नहीं करूंगी। मैं जब तक शानदार तरवैया नहीं बन जाता, मैं पानी में उतरूंगा ही नहीं। आप ये सोच के तो नहीं बैठे? क्या मैं जल्दबाजी में निष्कर्षों पर पहुंच रहा हूं, मतलब बिना ज्यादा सोचे समझे धनाधन धनाधन मैं कर रहा हूं क्या? जैसे आप घर से बाहर से आए, या आप किसी एक कमरे में, दूसरे कमरे में आपको आवाज आई धन न लेके, आप गए तो देखा कि वहां दूध गिरा हुआ है और बच्चा वहां खड़ा हुआ है। आप उसको बिना पूछे धनाधन कर देते हो, धारणा बना लेते हो इसी ने किया होगा सब कुछ। यही मुख्य सूत्रधार है। क्या मालूम और कुछ और भी हो। तो पहले तथ्यों का, मतलब लास्ट पे पहुंचने के पहले कुछ जांच ले, फिर बोले। क्या मैं जल्दबाजी में निष्कर्ष को पर पहुंच सकता हूँ, फटाफट पहुंच जाता हूँ, ऐसा ही होगा, इसने ऐसा ही किया होगा, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है? हो सकता है आपके साथ ऐसा हो गया, 3 बार लगातार आपने प्रोडक्ट कंपनी से आया हो और एक एक पीस कम निकला हो। और आपके मन में फिर वो धारणा बन जाती है ऐसा ही होता है। यहाँ ऐसा ही चलता है। ओके। क्या मैं किसी चीज को
अतिरंजित कर रहा हूं या किसी चीज को तूल दे रहा हूं? क्या मैं सिर्फ नकारात्मक पक्ष पर फोकस कर रहा हूं, इसके दूसरे पहलू पर ध्यान नहीं दे रहा हूं? ये सवाल है। क्या मैं अपने निष्कर्षों पे अविवेकी या असंगत हो रहा हूं? क्या मेरा विवेक कंट्रोल खो रहा है क्या? मन में किसी के प्रति गुस्सा है, गाली है मन में, धनाधन जो मुझसे उम्र में कहीं बड़ा है, एक्चुअली में मैं उसको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, लेकिन मन में गुस्सा है उसके लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो अंदर, जो विचार चल रहा है, जो आपका विवेक को तोड़ रहा है? क्या मैं उस समय चीजों को दिल पे ले रहा हूं जब नहीं लेना चाहिए? मेरे वर्तमान विचारों के पीछे क्या भावनाएं हैं? मेरी भावना क्या है, मंशा क्या है मेरी? यह विचार मेरी गहरी मान्यताओं के विषय में क्या कहता है? मैं मेरी गहरी मान्यता है कि मैं एक दिन कामयाब होंगी, एक दिन मैं बहुत बड़ा साम्राज्य ऑक्सीनाइन के अंदर मैं बहुत बड़ा अवार्ड लूंगी, 1,000 ब्यूटिशियन मेरी टीम में होगी, 10 लाख रुपया महीना होगा, और मेरी टीम में 50,000 से ऊपर कमाने वाले 100 लोगों की टीम होगी, बड़ा शानदार टीम होगा, मजा आएगा। ये मेरी एक सोच है, लेकिन कोई विचार, कोई घटना बार बार मेरे को ये डाउन फील करा देती, हटा देती इस सोच के साथ। अंततः क्या ये विचार मेरे लिए सहायक है या मुझ पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं? जागरूकता आ जाने पर आप सीधी लड़ाई तो पहले ही जीत जाते हैं। बस निठुल्ले बैठ के सोचते रहना और विचारों को आते रहने देना, ये एक तरीका नहीं है। माइंडफुल टेक्निक से पहले सतर्क हो जाओ। मन के द्वार पे गणपति जी को बिठाया हुआ है हमने, ठीक है? जागरूकता आ जाने पर हम आधी लड़ाई तो पहले ही जीत जाते हैं, 50% तो। लेकिन शेष आधी लड़ाई यह सीखना है कि आपकी जो भूल नकारात्मक मान्यता सामने आती है, आप उसे चुनौती देना सीखें। इसे बदला जा सकता है। शुरुआत करते समय आपको किसी नकारात्मक मान्यता से और अधिक कसकर चिपके रहने का लोभ हो सकता है। कोई विचार हमें नेगेटिव है, लेकिन इतना पसंद आता है कि उसके साथ बने रहना अच्छा लगता है, चिपके रहना अच्छा लगता है, उसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वो हमें डाउन फील कर रहा है। संभव है आप विकल्पों को स्वीकार करने के इच्छुक न हो, उसका दूसरा विकल्प भी है, लेकिन हम उसको नहीं, वो जो गंदी बात जो है, जो डाउन फील कराती है, उसको पकड़ के रखना है। या आपको ऐसा विश्वास हो कि किसी नकारात्मक मान्यता के पक्ष में आप वास्तव में जितना समझते हैं उससे अधिक प्रमाण मौजूद है, जो मैं सोच रहा हूं ना, लेकिन प्रमाण बहुत दूसरी पक्ष में, दूसरी चीजों के तथ्य ज्यादा है, लेकिन फिर भी दिल मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं, हमें वो नेगेटिव वाले विचार ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, उसकी तरफ ही खिंचाव, उसको मजा लगता है, क्योंकि तथ्य सामने पड़े हैं। सबको विश्वास है, सबको, कि क्या हम चांद पे जा सकते हैं? तो सब बोले कि जा सकते हैं। कौन गया था? बोला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन किसी को कोई मिला उसको? किसी ने देखा उसको? बोला नहीं देखा। मिला भी नहीं, देखा भी नहीं, तो विश्वास कैसे कर लिया? लेकिन जो आदमी तुम्हारे सामने हर रोज सुबह आता है, अल्पेश प्रजापति खुद कहता है कि मैंने ऑक्सीजन से इतना पैसा बनाया, आपको भरोसा नहीं है। जिसको नहीं देखा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को नहीं देखा है, ठीक है, उसके ऊपर भरोसा है कि चांद पे जा सकते हैं। गया नहीं गया क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन जो आदमी प्रत्यक्ष आ रहा है आपके सामने, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, इसको नहीं आया होगा, इतना नहीं हो सकता। अल्पेश सर थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ पक्का बोल रहे हैं। जो आया है वो पूरा कभी बताता ही नहीं, वो कम ही बोलता है हमेशा। बोलना बता बीच में अगर है तो। आपको व्यवस्थित रूप से खुद को चुनौती देने की जरूरत है। इस खुद के साथ एक बहस मत की- बहस बहस कीजिए। आपको वकील बनना पड़ेगा। ऐसी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए जो आपके दिमाग में चलने वाले विमर्श को नुकसान पहुंचाती हो, ठीक है? आप देखेंगे कि जब भी नकारात्मक सेल्फ टॉक होगी, तो ऐसा करना आपकी आदत बन जाएगी, और इसको बनने नहीं देनी है। विचारों को ही देखिए और पूछिए कि क्या इसे फॉलो करना आपके लिए अच्छा है? जो मेरे मन में चल रहा है, ये ये अच्छा है? इससे आपको कैसा महसूस होता है?
जब मैं ये सोचता हूँ, मैं डाउन फील करता हूँ ना, मैं आपको एक एक सेकंड ना, किसी का लगता है कि माइक खुल गया है। हाँ नहीं, चला गया। हम्म। कल मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में मैंने क्या देखा कि शेरनी शेर से ज्यादा खतरनाक होती है। शेरनी शेर से ज्यादा खतरनाक होती है, और खास करके तब जब उसके बच्चे आसपास होते हैं, वो डेंजर हो जाती है। तो क्या हुआ कि उसके बच्चे को हाइना ने मार दिया, उसकी आंखों के सामने। उसकी आंखों के सामने हाइना ने उसको मार दिया। वो कहीं घूमने चली गई उदी, वो आई, देखा कि मेरा बच्चे को मार चुका है, और 10-15 हाइना इकट्ठे होकर उसके बच्चे को चीड़ फाड़ के खा गए उसकी आंखों के सामने। वो मन से टूट गई। शेरनी मन से टूट गई। कहते हैं कि वीडियो में ऐसा मैंने सुना डिस्कवरी चैनल पे, कि इतनी टूट जाती है ये कि कभी कभी उसकी जान चली जाती है। मतलब शेरनी इतनी ताकतवर, मन में इतना शक्ति है कि मन आपका मित्र बन जाए तो उससे बड़ा कोई साथी नहीं, और शत्रु बन जाए तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। विचार को, कहते हैं कि विश्वास पे विश्वास किया तो एक सामान्य को असामान्य बना देता है। डाउट पे विश्वास किया तो बड़े तुर्रम खान को भी जीरो बना देता है। इतना दम है विश्वास में, सोच पे। इससे आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको इस तरह का एहसास करना चाहते हो? क्या यह विचार किसी भी तरह उपयोगी है? नहीं तो छोड़ना मेरे भाई, फालतू क्या क्यों सोच रहा है, छोड़ दे इसको। अवसर, चिंता और कम आत्मसम्मान का भाव अनिश्चितता को बढ़ा देता है। अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी। बेशक हम हमेशा संभव नहीं होता, बेशक यह हमेशा संभव नहीं होता। हम सभी इंसान हैं, इसलिए हमारे लिए ऐसी बड़ी गलतियां करना तो स्वाभाविक है, जिनमें ऐसा लगे कि हम किसी चीज को जितना गलत मान रहे हैं वह पूरी तरह गलत ही है। ऐसी स्थिति में खुद की निंदा नहीं करना महत्वपूर्ण है। खुद की निंदा नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी। इसकी जगह हमें अपनी गलतियों को देखकर उनमें सुधार करना चाहिए, बस। अब जैसे सुबह मॉर्निंग स्कूल आप सुन रहे हो, सुनते सुनते आप रोटी बना रहे हो, तो कभी कभी रोटी जल भी जाएगी। तो जी ठीक है, ठीक है, सामान्य बात है। दो काम साथ में हो रहा है, तो अ, हो गए, ठीक है। तो अगली बार ध्यान रखना है, बस इतना ही। अब ज्यादा नहीं सोचना है, मैं तो हमेशा ही गलती करती हूँ, मैं तो हमेशा ही ऐसा ही होता है, मेरे से तो ऐसा ही हो जाता है, मैं ऐसी ही हूँ। ये लेबल मत लगाओ खुद को। इसकी जगह हमें अपनी गलतियों को देखकर उनमें सुधार करनी चाहिए, ताकि भविष्य में उनका दोहराव नहीं हो, और सही रवैया अपनाकर सबसे नकारात्मक स्थिति में को भी सकारात्मक बनाया जा सके। अपनी सेल्फ टॉक को नियंत्रित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी गलतियां हमें खुद की निंदक नहीं बना दे। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी खुद की गलतियां हमारी खुद की निंदक नहीं बनानी चाहिए। हमारे हमारी अपने बारे में बुरी राय नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ये विचार की बात कर रहा हूं, अभी तो मुंह से एक शब्द नहीं बोला। अभी जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ विचारों की बात चल रही है, मन में चल रहा है सब कुछ खेल। सेल्फ टॉक को डायरी में लिखने से आप विचारों की पैटर्न को अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। बहुत गहरी बात है। इसको इंग्लिश में जर्नल लिखना बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जर्नल लिखते हैं कि आज पूरा पेज भर के नहीं लिखना है, एक पेज या 1.5 पेज बहुत हो गया रात को सोते टाइम। कि आज आपका सबसे बेस्ट क्या रहा, कि आज मुझे सीखने को मिला, मॉर्निंग स्कूल में बहुत मजा आया। आज ये मेरे दिन में एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, 10 मिनट का। एक कस्टमर ने बहुत सुनाया मुझे, मुझे डाउन फील कराया, मुझसे ये गलती हो गई थी। देखिए, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है, उसमें से अगर 5,000 रुपया खो जाए, तो आप ज्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि अभी भी आपके पास 95,000 है। ठीक उसी तरीके से ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, लेकिन कभी कभी किसी की बातें ऐसी हो जाती है, वो 5 मिनट वो पूरे दिन में भारी पड़ जाते। वो 5,000 रुपये का भूल जाओ, ठीक है, 95 तो है ना। अभी 24 घंटे में से 10 मिनट कोई ऐसा गंदा चला गया, लेकिन हम वो 10 मिनट को इतना वैल्यू दे देते हैं कि पूरा दिन का वाट लगा देते हैं। ठीक है ना भाई, गलती हुई है तो स्वीकारना पड़ेगा।
बोला अधिकार है उसको, या कुछ हो गया, गलती हुई है तो स्वीकार करना सीखो ना। गलती हुई है ना, बस स्वीकार करो, ठीक है, इसको ठीक करो। भगवान तो हो नहीं आप। सेल्फ टॉक को डायरी में लिखना जर्नल बोलते हैं, कि आज दिन में सबसे बढ़िया का काम क्या किया। अच्छा, खुद को पर्सनल जबरदस्त कैरेक्टर बनाना है आपको, माइंड ब्लोइंग। तो ये टेक्निक, अरे दुनिया को छोड़ो, सचिन कितने बजे उठता है छोड़ो, खुद को बारे में जानो, कैसी राय है, अपनी डायरी में लिखो। फिर उसको महीने में एक दिन पढ़ो, कि मैं क्या सोचती हूँ। आज मुझे नेगेटिव विचार आया, आज मैं खुश हूँ, आज मैं पॉजिटिव हूँ। जो भी आपको दिन में अच्छा या बुरा आपको लगा, या कोई स्पेशल चीज हुई आपके साथ, लिखो एक पेज में। फिर महीने के बाद पढ़ना, तुम्हें अपने बारे में पता लगेगा, तुम कैसे आइटम हो भी पता लगेगा। क्या आप देखोगे 30 दिन में मैं 20 दिन तो नेगेटिव ही सोचती रहती हूँ, आदत पड़ गई है मुझे नेगेटिव सोचते और देखने रहने की, हर चीज में मुझे नेगेटिव दिखता है बहुत। फिर धीरे धीरे आप खुद को बदल सकते हो। ये मैंने किया है, ये बता रहा हूं मैं आपको। अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, लेकिन मैंने काफी बीच में 1 साल तक लिखा था। तो मुझे अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें बहुत हुई, कि मैं फालतू का कई बार बहुत जरूरत से ज्यादा टेंशन ले लेता हूँ, और टेंशन में रहने का मेरे को आदत हो गया, नहीं होता है तो मैं ढूंढ लेता हूँ। ये मुझे समझ आया। इसका सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि आप अपने एहसास को आधार मान लेते हो। समय के साथ यह देख सकते हैं कि आपकी सेल्फ टॉक में बेहतर आत्मसम्मान और महत्व दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर हमारा सेल्फ टॉक में आत्मसम्मान कम हो रहा है, तो छोड़ो ना इसको। या मन में बोल सकते हो कट डिलीट, जो मैडम ने बोला डिलीट, मैं कट बोलता हूँ, डिलीट। मेरे को कट सेट हो गया है तो मैं कट से चलता हूँ, कोई डिलीट सेट हो गया तो डिलीट से चले। जो आपके मन में अच्छा लगे। कोई फिल्म खराब है, मन है, मन तो बहुत पावरफुल है, कुछ भी सोच सकता है, वो कुछ भी सोच सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी सोच सकता है। आया ना विचार, उसको बोलो नहीं भाई ये गलत है, ये गलत है, गणपति बिठाए हुए हैं, गलत। दूसरा, मन को बोलो भाई, तू जो सोच रहा है ना, वो भी ईश्वर देख रहा है। तू जो सोच रहा है ना, वो भी ईश्वर देख रहा है। बस इतना हो जाएगा तो आप सतर्क। कोई नहीं देख रहा है इसलिए मैं इस काम को करता हूं, ऐसा नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, तेरे कर्मों का हिसाब बरोबर कंप्लीट होगा। चलो आगे चलते हैं। सीबीटी थेरेपी। अच्छा, आज जो हम बातें कर रहे हैं ना, सीबीटी थेरेपी, संज्ञात्मक व्यवहार अपनी सेल्फ टॉक के एक विचार को नया रूप देने में प्रयासों को संगठित करने का एक प्रभाव है, उपाय है। इसका अभ्यास, ध्यान से सुनना, इसका अभ्यास आमतौर पर साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलिंग के साथ किया जाता है। ये जो हम लोग अभी बातें कर रहे हैं ना, एक्चुअली जब किसी की सटक जाती है, तो साइकेट्रिक जो होता है, वो ये सब ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ करता है। उसमें से कुछ चैप्टर उठाए हुए ये टेक्निक हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पागल सिर्फ पागल खाने में नहीं है, बाहर भी बहुत घूम रहे हैं। बाहर बाहर भी घूम रहे हैं, बहुत सारे हैं, बस उनको डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये इनको इनको जरूरत है एक्चुअली। समझे? तो हम भी कई बार ऐसे व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं अपने विचारों को, समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन चीजों को, ये इनकी जो ट्रेनिंग है साइकेट्रिक की, उसकी 2 4 पहलू आज जो हमने डिस्कस किया, और थोड़े एक दो करेंगे। ये आप गूगल में सर्च करोगे ना, सीबीटी थेरेपी, तो आ जाएगा। अच्छा, कहीं मत जाओ, व्हाट्सएप में आ गया है एआई। व्हाट्सएप में लिखोगे कि प्लीज व्हाट इज सीबीटी हिंदी में समझाए, तो पूरा आ जाएगा हिंदी में, गुजराती में समझाए तो आ जाएगा। कुछ भी समझना हो ना आपको, अब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन आपकी उंगली पे है। अभी तो व्हाट्सएप में जो आपने स्टोर बनाया है, उसमें वीडियो भी डाल सकते हो। कंपनी का कोई प्रोडक्ट का वीडियो अच्छा लगा तो वहां डाल सकते हो, तो इससे रिजल्ट और बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तनाव और प्रतिरोध, प्रतिरोध निपटने, टकरावों को दूर करने, दुख, बीमारी, सदमा आदि को सहन करने में इससे मदद मिलती है। ठीक है। मैंने कल बड़ौदा में अभी और 2 दिन प्रोग्राम है, ज्ञान वत्सल स्वामी का सेमिनार है, रात को 8:30 से 10:30 तक का।
तो कल जो प्रोग्राम देखा उसमें एक नाटक था, तो ओपनिंग था, वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बना। वो बच्चा जब छोटा था उसका पिता मर गया, ये नाटक था 1 घंटे का, उसमें पिता मर गया उसका। पूरा गांव रो रहा है, सब लोग रो रहा है। बोले तुझे रोना नहीं आ रहा है? वो स्वामीनारायण का भक्त है, भगवान में भक्ति करता है, मन स्थिर है उसका, एकदम स्थिर हो चुका है कि तेरा बाप मर गया, इतनी छोटी उम्र है, तुझे दुख नहीं लग रहा है? बोला तुम्हारा बेटा कहाँ गया? बोला अमेरिका। तो तुम इससे दुखी हो कि सुख खुश हो? बोला मैं तो खुश हूँ। तो तुम्हारा बेटा कहाँ है? बोला मेरा बेटा तो बिजनेस करने के लिए दूसरे शहर में है। तुम खुश हो कि दुख हो? बोला जब तुम पृथ्वी पे खुश रह सकते हो, मेरा बेटा ईश्वर के पास, मेरा बाप ईश्वर के पास गया है, तो मैं क्यों ना दुखी होऊंगा? मेरा मेरा पिता भगवान के पास गया है, धाम में गया है, मैं खुश हूं ईश्वर के इस फैसले से। और वो इतना स्टेबल, ये बड़ा हादसा, वो अपने विचारों को कंट्रोल किया। जो मन में विचारों को कंट्रोल कर पाता है, ठीक है, कहते हैं कि बाहर जब भीड़ में हो तो अपनी वाणी पे, और अकेले हो तो अपने विचारों पे कंट्रोल रखना है। हम्म। तो वो बहुत बड़े कंपनी का डायरेक्टर बना, उसके साथ बड़े हादसे हुए, लेकिन मन पे इतना वश था। ये सब आसान बातें नहीं है, ठीक है। दुख, बीमारी, सदमा आदि सहन करने में मदद मिलती है। नियमित रूप से अभ्यास करने पर सीबीटी दिमाग के रसायन शास्त्र में बदलाव लाती है। सीबीटी रसायन शास्त्र में, रसायन मतलब जो हम सोचते हैं वो केमिकल उत्पन्न होता है, जिन्हें पहले केवल ध्यान से किया जाना संभव नहीं, संभव माना जाता था। बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि यह सिर्फ ध्यान से ही होगा। इस तरह सीबीटी में मिलने वाले परिणाम के कई स्थायी होने की संभावना है, क्योंकि वे हमारे दिमाग के कार्यों में बुनियादी बदलाव लेकर आती है सीबीटी, ठीक है। रातों रात चमत्कारिक परिणाम नहीं मिलेंगे। आधे अधूरे, बिखरे हुए प्रयासों का आधे मन से करोगे तो कुछ नहीं होगा। आधे मन से कुछ भी हासिल नहीं होता जीवन में, पूरा मन से करना पड़ेगा। 3 स्टेप्स थेरेपी। सीबीटी प्रमाण आधारित है। सीबीटी क्या है? प्रमाण आधारित, कि तथ्य चाहिए इस सोचने के लिए, ऐसा ऐसी सोच चल रही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, फालतू सोच है ये, ठीक है। यह इस आंतरिक संवाद के लिए उपयुक्त है, जिसके साथ चिंता, बेचैनी, पछतावा, शर्म, दुख, ग्लानि, दोष और कम आत्मसम्मान के भाव आते हैं। जीवन, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या सोच रहा हूं, अगर डाउन फील हो रहा है तो कुछ गलत सोच रहे हैं हम। ईश्वर ने ऐसा जबरदस्त सिस्टम बिठाया हुआ हमारे शरीर में, हम जब भी कोई गलत चीज सोचते हैं तो हमें अच्छा नहीं महसूस होता, हम सही सोचते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। जीवन चुनौतियां, विपरीत परिस्थितियों और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा है। जीवन पूरा ना चैलेंजेस से भरा है, पल पल में हर रोज एक नई चैलेंज है। विपरीत परिस्थितियां होगी, वही पतंग आकाश में ऊपर उठता है जो विपरीत हवा के खिलाफ चलने का डेयरिंग करता है। हम्म। इन्हें या तो दुखदायक और अन्यायपूर्ण माना जाता है, या यह माना जा सकता है कि हम इनका सामना कर सकते हैं, इनसे हमारा विकास होगा। हम फाइट करेंगे अपने गंदे विचारों और बुरे विचारों, जो डाउन फील कराते हैं, जो हमारे आत्मसम्मान को कम करते हैं। आई विल फाइट। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी सेल्फ टॉक से किस तरह की मान्यता विकसित करते हैं। जब आप सेल्फ टॉक करते हो, किस तरह की मान्यताएं, धारणाएं आप बनाते हो। नहीं मैं तो कभी बोल नहीं सकती, मैं तो अमी बेन कर सकते हैं, ये तो अंकिता बेन कर सकते हैं, मैं कभी होस्टिंग नहीं कर सकती, मैंने नहीं किया है। मैं पार्लर में बहुत बोल सकती हूँ, किसी के सामने बोल नहीं सकती, मेरे पास वो दम नहीं है। मैं लेक्चर नहीं दे सकती 40 मिनट, क्या बोलने का, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा सोच, और आपने एक सोच सोच के एक मान्यता बना ली, लेकिन किसी ने उल्टा सोच सोच के मान्यता तोड़ दी कि नहीं मैं बोल सकती हूँ, आई कैन डू होस्टिंग, मैं कोशिश करती हूँ, क्या होगा, डेयरिंग करती हूँ, चलता हूँ, एक दिन मैं बढ़िया स्पीकर बनूंगी। तो ऐसा सोच सोच के, यकीन मानिए, हो सकता है कि अगले साल आप में से कोई मुझे बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे स्पीकर मिलने वाले, ठीक है। ये सब जो ज्ञान आप ले रहे हो, कहीं तो निकलेगा, कहीं तो निकलेगा, ये फूटेगा बाहर तो आएगा ही, ये रुक नहीं सकता अंदर, ये ज्ञान का नेचर है।
सीबीटी का मतलब सकारात्मक सोचना नहीं है। सीबीटी का मतलब सकारात्मक सोचना नहीं है। इसका मतलब अधिक स्पष्टता, यथार्थ परकता और तटस्थता के साथ सोचना है। होने नहीं देना है, लेकिन स्पष्टता के साथ सोचना है। ठीक है। अपनी सोच को देखना और पहले अपने आप चलने वाले विचारों और विकृतियों के प्रति जागरूक होना पहला चरण है। चरण एक, अवलोकन। अवलोकन। सेल्फ टॉक शब्दों से बनती है। सेल्फ टॉक शब्दों से बनती है। यह सब कुछ है वास्तव में। यह एक फिल्म स्क्रिप्ट की तरह है जिसे आप आंतरिक रूप से चला सकते हैं। ठीक है। आप पूरी तरह सफल हो गए हो, आप असफल हो गए, आप बड़े बेवकूफ हो, इस बार तुम इस विषय में सफल नहीं हो सकते। आपने अपने आप आने वाले विचारों को आमतौर पर भय, क्रोध, शर्म या के भावों से भरे हुए होते हैं। इस ये उस भाषा में खो जाते हैं जो यह कहती है कि कम से कम आप उसकी नकारात्मक सेल्फ टॉक को इस बात से जान जाएंगे, क्योंकि जब आप उसे सुनते हैं तो बुरा महसूस करते हैं। ठीक है। चरण दो, चुनौती। यदि आप लगातार अपनी असफलताओं के बारे में सोचते रहे तो इस तरकीब का उल्टा असर होना संभव है। इस तरकीब का उद्देश्य यह इस प्रक्रिया के प्रति सजागता लाना और सजा देना या आलोचना करना नहीं। यदि आप कुछ समय तक इस तरकीब का उपयोग करके यह जान जाते हैं कि जिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाले, बार बार आने वाले, ध्यान भटकाने वाले और अनचाहे विचारों पर ध्यान जाने से रोकना रोकना चाहते, तो उनकी सूची बना लीजिए, लिस्ट बनाइए कि मुझे कौन से विचार मुझे तकलीफ दे रहे हैं। उनका 10, ये 10 सोच जब भी मेरे मन में आती है तो मैं मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। तो लिख लीजिए। ठीक है। जो आप जो भी करें, खुद को याद दिलाइए कि विचार सिर्फ शब्द है, एक स्क्रिप्ट है, हकीकत नहीं। और उसको हम बदल लेंगे। विचार हकीकत थोड़ा ना है, तो विचार है खाली। ठीक है। कई बार हम सपना देख के उठ खड़े होते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ मैं तो सपने में मर गया था, मैं तो जिंदा हुआ, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो सपने में देखा कि मैं मर गया हूँ। ठीक है, हम खुश हो जाते हैं। तो ध्यान को किसी और तरफ मोड़ना और कुछ विचारों का अनुसरण करना या उन्हें छोड़ देने के लिए अपने विकल्पों को दृढ़ करने के लिए ऐसा करें। वहां मत जाओ, इसे होने दो। वहां मत जाओ, इसे होने दो, इसे जाने दो। ये अतीत में थे, ये भूतकाल है भाई, वो हो चुका है। यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट। गई काल खत्म થઈ गई। आज नया सूरज है, नई बात है। इसे अकेला छोड़ दो, फोकस करो, ध्यान मत दो, गति कम मत करो। यह भी गुजर जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है इस सोच का। सांस लो और बोलते रहो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सुना होगा आपने एक पिक्चर में, ऑल इज वेल। तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। कल एक गहरी बात का मैसेज मैंने देखा था, अगर जिंदगी में तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम कर सकते हो, तो तुम अपनी क्षमता कभी नहीं बढ़ा सकते। तुम्हें वो काम में भी करना चाहिए जो आज तक नहीं हुआ है। विचारों को रोकने की इस विधि का उपयोग करना कुछ लोगों को असुविधाजनक लग सकता है। क्या आप अपनी समस्या की अभी अनदेखी नहीं कर रहे? आपका उद्देश्य चिंता का सामना करना और उसको नियंत्रण में रखना है, उसकी तरफ से आंख फेरना नहीं है। बहुत गहरी लाइन है ये, समझने की कोशिश करें। आपका आपका जो टारगेट है वो चिंता का सामना करना और उसको नियंत्रण में रखना है, इसकी तरफ मुंह फेर लेना नहीं है। नहीं, नहीं मतलब समस्या तो आई है, ठीक है ना, तो ठीक है उससे, हाँ ठीक है ये होने वाला है, उससे मुंह नहीं फेर सकते। गरीब है हम, फाइनेंशियली लो है, तो ये तकलीफ है, इससे मुंह नहीं फेर सकते। लेकिन उसको मन में इतना हावी मत होने दो कि आपको वो काम से हटा दे, ध्यान से भटका दे और आपका बैटरी डाउन कर दे। ठीक है ना। आप सकारात्मक सेल्फ टॉक के साथ सेल्फ स्मूथिंग का उपयोग कर सकते हो, जैसे फिक्र मत करो, तुम इसे कर सकते हो, या तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अपनी सुनने की शक्ति को संलग्न करने के लिए अपनी कोई पसंदीदा गाना गा सकते हो। आपको कोई गाने से मोटिवेशन मिलता है तो गाना बार बार गाओ आप, या कोई पॉडकास्ट सुनो आप। इस तरह आप चिंता देने वाली ओवर थिंकिंग से अपना ध्यान हटा सकते हो।
एक और सीबीटी तकनीक या निर्णय करना है कि डराने या परेशान करने वाले विचारों को रोकने या उनसे भागने की जगह आप उनसे सीधे आंख से आंख मिलाकर बात करें। अपने विचारों को सीधा देखिए और कहिए, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ज्ञानवत्सल स्वामी कहते हैं कि सर मेरा नौकरी छूट गया, तो क्या हुआ? करोड़ों का छूट जाता है। सर मेरी शादी टूट गई, तो क्या हुआ? हर रोज कितनी शादी टूट जाती है। ये इसका मृत्यु हो गया, बोले हर रोज पृथ्वी से 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, तो क्या हुआ? मतलब हम बहुत बड़े बड़े दुखों से निपट सकते हैं, तो क्या हुआ? तू अकेला थोड़ा ना जो तेरे साथ ऐसा हुआ है। भाई साहब, जो तेरे साथ हुआ है वो तो हर रोज करोड़ों के साथ होता है। लेकिन कोई एक को पूछा कि तू पुलिस वाला कैसे बना, बोला मेरा बाप दारूडिया था, मेरी माँ को मारता था। तू तू दारूडिया क्यों बना, बोला मेरा बाप दारूडिया था, रोज पीता था तो मैंने भी चालू किया। एक इंस्पायर हो गया, एक एक्सपायर हो गया। घटना सेम है। आपके साथ जो घटा है वो हजारों के साथ घट रहा है, लेकिन किसी ने इसका मिसाल पेश कर दिया, लोगों को मजबूत कर दिया सल्यूट ठोकने के लिए। और कोई बस बहाना बना लिया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो क्या? तो क्या हुआ? अपने हाथ पांव और आंख की रोशनी गवा देने वाले लोग भी बहुत जल्दी प्रसन्नता के औसत स्तर पर लौट जाते हैं। हाथ गवा दिया, आंख गवा दिया, पांव गवा दिया, कुछ दिन दुख रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी वो वापिस खुश हो जाते हैं। चाहे आपका जो भी प्रियजन है, मुझे नहीं मालूम, किसी के जीवन में बहुत अति से प्रिय मोहब्बत है जिसके साथ वो नहीं है, तो साल 2 साल दुख रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि बच्चा मरने पर माँ 1 साल या सबसे ज्यादा कोई याद रखता है किसी को तो माँ रखती है। ठीक है। लेकिन एक वक्त के बाद वो भी भगवान ने ऐसी सिस्टम बनाई है कि आप खुश रह पाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, ऐसी सिस्टम ईश्वर ने बनाई है, नहीं तो आप तो दुखी से ही मर जाए। बहुत जल्दी ही हम वापिस प्रसन्नता की तरफ लौट जाते हैं। ठीक है। इसलिए विचारों पे आपको जो विचार आ रहा है, जो आपको बैटरी डाउन कर रहा है, जो आपकी खुशी छीन रहा है, उन विचारों को महत्व मत दीजिए। ईश्वर पे भरोसा कीजिए, उसकी फैसलों पे, उसके निर्णयों पे, और वो है। ठीक है। और सबसे बढ़िया, कुछ समझ नहीं आता है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप शालीनता और शांति के साथ बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। शालीनता से, शांति से, कि ज्यादा से ज्यादा मैं सफल नहीं हुई तो क्या हुआ, उन चीजों को देख सकते हैं। कल्पना में यह समझे कि बुरी से बुरी घटना होने जाने पर भी दुनिया वही खत्म नहीं हो जाती, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। इससे अकेले प्रयोग से आपके बुरी से बुरे विचार की सोच की हवा निकल जाएगी। हम अपनी जो सोच आपको डरा रही है, धमका रही है, या डाउन फील करा रही है, उस सोच को, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना, कोई लोग सफल नहीं होते, कोई लोग सफल हो जाने के बाद त्याग कर देते। मैंने बहुत सारे संत लोग देखे, सफल हो गए लेकिन त्याग कर दिया सफलता को। आगे बढ़ते हैं। विचारों को बदलना। तीसरा स्टेप क्या है? विचारों को बदलना। कुछ विचार इतने फालतू और झूठे होते हैं कि उन्हें तत्काल छोड़ा जा सकता है, अथवा ऊपर बताई गई किसी तकनीक का उपयोग करके उन्हें रोक लो। ठीक है। अभ्यास एक पूरी तरह विचार करे कि ये सेल्फ टॉक किस तरह की है, खाली जुगाड़ी है, जैसे बुरे से बुरा सोचने वाला भी माइंड रीडिंग। ठीक है। ये सेल्फ टॉक किन घटनाओं, विचारों, भावों और लोगों अथवा परिस्थितियों के कारण शुरू हुई। आप इनमें से क्या चीजें देखते हैं जो उन्हें आपस में जोड़ती है? इन विचारों का क्या प्रभाव या परिणाम हुआ? ये आपकी मूल मान्यताओं के बारे में क्या कहते हैं? सोचना है। मैंने आपको कुछ थोड़े दिन पहले एग्जांपल दिया था कि एक डॉक्टर को मिलने गया, तो मैं थोड़ा अंदर से डरा हुआ था कि कहीं दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या। तो डॉक्टर बोला कि देखो मितेश सर, आप बात को समझो। ये जो सामने तस्वीर दिख रही है, तो मैंने बोला हाँ, उसमें कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, बोला हाँ सर। तो वो बोटिंग वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको कमर के नीचे से पैरालिसिस है, अपनी कुर्सी से खुद कभी नहीं उठ सकते।
ठीक है, वो लोग ने ठान लिया कि संसार को मैसेज दे रहे, देखो भाई, हमारा इतना छीन चुका है तब भी हम ईश्वर से प्यार करते हैं और ईश्वर से खुश है, और ये मैसेज देने के लिए हम बोटिंग कर रहे हैं। और सोमनाथ जैसे समंदर में वो लोग गए और उन्होंने वहां पे बोटिंग किया, और एक फोटो के साथ समाज में ऐसे असंख्य लोग हैं, ढेरों लोग हैं। किसी हालातों से कुछ टूट जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। हम परमानेंट थोड़ा ना है, एक दिन हम भी तो जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें बस जो है उस पे फोकस करना है, जो नहीं है उस पे फोकस मत करो। आप जो देखते हैं उस पर चिंतन कीजिए, आपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाइए, विचारों से थोड़ी दूरी बनाइए और डायरेक्टर की तरह विचारों को देखिए। ऐसा करके आप उनका अधिक सही आकलन कर सकते हैं, या उस समय के आकलन से विपरीत होगा, या हमारे भाव हमारे निर्णय धुंधला कर सकते हैं। यह देखिए कि क्या आपकी सेल्फ टॉक ने आपको वास्तव में जीवन में आगे बढ़ने दिया है, या आपको उससे अच्छा महसूस नहीं हुआ। खुद से पूछिए कि इसकी जगह अगर मैं सेल्फ टॉक करना कैसा लगेगा, आपका जीवन कैसा होगा। यदि आप खुद को इस तरह सीमित नहीं करते तो क्या हासिल कर सकते थे। बार बार नेगेटिव सोचते नहीं है तो क्या हासिल कर सकते थे। आप मेरी बात समझ रहे हो। अभ्यास दो, चैनल बदले, चैनल बदले। अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा है तो चैनल बदलो ना आप। हम क्यों करते हैं, हमें जो पसंद नहीं है चैनल बदल देते हैं। तो दिमाग में जो स्क्रिप्ट चल रही है चैनल बदलो। कठिन या असंभव जैसे शब्द की जगह चुनौतीपूर्ण और क्रोध की जगह परेशान जैसे शब्दों को रख दीजिए। मतलब वर्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है, उदाहरण के लिए आज मैं दुखी महसूस कर रहा हूं, यह नहीं कहे कि आज मैं दुखी हूं। जब आप बोलते मैं दुखी हूं तो मतलब आप एक खुद दुखी आत्मा बन गए। लेकिन आप जब ये बोलते हैं कि मैं आज दुख महसूस कर रहा हूं, तो दुख और आप दोनों अलग है इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा तो नहीं जा रहा हूं। मैं दुखी हूं कहने का नि, निहार्थ यह है कि यह स्थायी रूप से परेशानी में है, परमानेंट दुखी है। लहजे को अधिक तटस्थ और उदार बनाइए। नहीं कर सकता कहने की जगह पे नहीं करता कहने की कोशिश कीजिए। नहीं कर सकता मतलब कभी नहीं कर पाएगा। नहीं करता सर, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, अभी मैं प्लान नहीं कर रहा हूं, अभी मैं मीटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन करूंगा सर, एक दिन मैं तूफान मचा दूंगा सर। मैं सुनने के लिए लोग टिकट लेंगे मेरी, है ना। आपकी वर्तमान प्राथमिकताओं और आप जिस जगह है उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानिए। आप जो भी हो ना, ये आप ही जिम्मेदार हो। आप जो भी हो, आप खुद को ही दोष दीजिए। मैं नहीं कर सकता की जगह पे मैं नहीं करता कहिए। इस तरह बचने वाली भाषा का प्रयोग नहीं नहीं कीजिए। जैसे मैं कोशिश करूंगा, बचने वाली भाषा, नरोवा कुंजरोवा। हाँ, बचने वाली, जैसे मैं कोशिश करूंगा, या हो सकता है, या मुझे लगता है कि मैं कर सकता। सीधी बात कीजिए, आप क्या करेंगे इससे सीधा कहिए मन को। जो चीज पूरी तरह झूठी है उसे हटा दीजिए। फालतू का बकवास दिमाग से हटा दीजिए। माइंड रीडिंग करने या भविष्यवाणी करने से बचिए। भविष्यवाणी नहीं करनी है, माइंड रीडिंग नहीं करनी है, धारणाएं नहीं बनानी है। यदि यह कर सकते तो वक्तव्यों को प्रश्नों का रूप दे। कोई चीज करना असंभव है, कोई चीज करना असंभव है, यह करने की जगह यह बोलिए ये कैसे संभव हो सकता है। ये कैसे संभव हो सकता, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ उदाहरण, 4 मिनट बची है। नकारात्मक, मैंने इन सभी लोगों के सामने खुद को शर्मिंदा किया। वे लोग मुझे फिर मुझे कभी कोई प्रेजेंटेशन देने को नहीं कहेंगे। यह मेरी योजना के अनुरूप नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया और बहुत सीधा सीखा। अगली बार के लिए मैं बेहतर तैयारी करूंगा। यदि मुझे अपने बॉस लोगों से कुछ रचनात्मक फीडबैक मिलता है तो दुनिया यहीं समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है, अभ्यास, सटीकता का परीक्षण, सटीकता का। कुछ सेल्फ टॉक इतने लंबे समय से चल रही होती है कि यह हमारी धारणा में परत जमा देती है। बहुत लंबे समय से कोई एक चीज हम बार बार सोचते जा रहे हैं, इसलिए अब वो हमारा जम गया, वो हमें परेशान करने का
वो उसने जमावड़ा बना लिया है। वળગી ગયું છે, ભૂત વળગી ગયું છે। क्या आपकी सेल्फ टॉक एक तथ्य तथ्य है कि राय है? आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हो कि जो सेल्फ टॉक है मन में, वो खाली एक तथ्य नहीं होगी, सिर्फ राय होगी आपकी। यह विचार वास्तव में कहाँ कहाँ आता है, कहाँ से आता है, इसका क्या प्रमाण है, और आपने क्या धारणा बनाई है? क्या आप इस विचार के विपरीत किसी उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें हम अपनी वास्तविक कमियों को नहीं देख पाते? इसका उद्देश्य संतुलित, संयमित, यथार्थ और स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना है। क्या यह सचमुच सही है कि आप एक असफल व्यक्ति हो? क्या यह सही है कि आप असफल व्यक्ति हो? यह कहानी सही होगी, आपने किसी काम को उतनी अच्छी तरीके से नहीं किया जितना आपने सोचा था, बढ़िया करूंगी, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। क्या आप सचमुच सही है कि लोग आपस में फूसफूसा कर यह कहे कि आपका प्रदर्शन बहुत खराब रहा? इससे भी अधिक संभावना यह है कि लोग शायद आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो खुद अपनी गलतियों को लेकर बहुत व्यस्त थे। सेल्फ टॉक की सच्चाई का क्रमिक रूप से परीक्षण करके हम इस बात के प्रति अधिक जागरूक बन रहे हैं कि हमारे सामने कितने विकल्प मौजूद हैं। क्या इसका विकल्प है? इस सोच का कोई दूसरा विकल्प है? हम उस पे क्या विकल्पों के बारे में सोच रहे? नहीं। हम बेहतर विकल्पों के साथ सबसे अधिक आने वाले विचारों को और विषयों को नया रूप देने की कोशिश कर सकते हैं। वे मुझे पसंद नहीं करते, यह वाक्य ऐसा रूप ले लेता है कि वे लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उनके द्वारा मुझे पसंद ना किया जाने का कोई कारण नहीं है। मैं जीवन में पीछे रहा हूं, मैं पीछे रहा हूं। यह वाक्य यह रूप ले लेता है कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा कर रहा हूं, मैं अपनी राय पर सही हूं, मुझे किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी है, हर कोई मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, हर कोई मुझसे ज्यादा होशियार है। यह वाक्य ऐसा रूप ले लेता है कि मैं दूसरों की कुशलताओं की प्रशंसा करता हूं, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि मुझ में कोई अच्छी बात नहीं है, इसके अलावा मैं सीखना नहीं चाहता। ठीक है। सकारात्मक सेल्फ टॉक आदर्श रूप से ऐसी हुई होनी चाहिए। यह वर्तमान काल प्रेजेंटेशन में निर्मित हो, सरल और स्पष्ट हो। विचारों को जुगाली के अंतहीन चक्र में जाने वाले कथन नकारात्मक सेल्फ टॉक होते हैं, जबकि अच्छी, स्वस्थ और सकारात्मक सेल्फ टॉक आमतौर पर सीधी होती है, इसमें जटिलता नहीं होती है और इसको बार बार दोहराना है। यह ईमानदारी होनी चाहिए कि इसका अर्थ यह है कि इसमें जहां आवश्यक हो सुधार करे, कमियों को दूर करने की गुंजाइश होनी चाहिए सेल्फ टॉक में। यह व्यक्तिगत और आपके लिए सार्थक होनी चाहिए, व्यक्तिगत और आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, अच्छा महसूस कराने वाली होनी चाहिए, व्यवहारिक और यथार्थ होनी चाहिए, कि प्रैक्टिकल और व्यवहारिक होनी चाहिए, आशावादी और विश्वास बढ़ाने वाली होनी चाहिए। तटस्थ तटस्थ बहुत अच्छी होती है, लेकिन यदि आप खुद से बात कर रहे हैं तो खुद की अपने सबसे अच्छे दोस्त क्यों नहीं बनते? आप अपने सबसे बढ़िया मित्र क्यों नहीं बनते? खुद को खुद ही समर्थन क्यों नहीं देते? खुद को प्रोत्साहित करने वाले शब्द क्यों नहीं कहते आप खुद से? उदाहरण, तुम पहले इससे भी बुरी स्थिति से निकल चुके हो, खुद से कहिए। यहां तक कि आप बुरे से बुरे परिणामों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो, तुम इसे समझ जाओगे। महत अधिक व्यवहार मन को वस्तुनिष्ठ रूप से सोचने में मदद करता है, नकारात्मक वैचारिक जुगाली से आपको दूर करता है। वर्तमान में किसी चीज का महत्व है, अभी किसका महत्व है, उस पर फोकस करें। यह आपको मनोग्रस्त वीक करने वाले विचारों के फंदे से बाहर निकालता है। जब ये ऐसा सोच, अरे भाई अभी અત્યારે હેનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, આ વાતનો કોઈ મુદ્દો છે અત્યારે? ओके। मैं अपने अनुभवों को चुनता हूं। बहुत बढ़िया लाइन है कि मैं अपने अनुभवों को खुद चुनता हूं। यह आपको अपनी उस योग्यताओं पर नियंत्रण करने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे सजागता के से अपनी स्क्रिप्ट फिर से लिख सकते हैं पॉजिटिव में। मैं महत्वपूर्ण हूं, इस दुनिया में मेरा उद्देश्य क्या है? आई एम वैल्यूएबल, मैं एक कीमती व्यक्ति हूं, मुझे ईश्वर ने बनाया है, मैं ईश्वर की नायाब चीज हूं। ठीक है। तो इस दुनिया में मेरा एक उद्देश्य है। इस भावना से इस भावना को मजबूत करता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका सचमुच महत्व है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए
और इस तरीके से आप खुद की वैल्यू और खुद की निगाह में बढ़ा सकते हो। क्या 6 माह में इसका महत्व रहेगा? अगले 6 महीने में जो अभी मैं सोच रहा हूं कि अगले 6 महीने में उसकी कोई वैल्यू रहेगी? इस ये क्वेश्चन है, इससे आपका न्यूट्रल हो जाएगा सोच। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई। अब मैं क्या कर सकता हूं, अभी मैं क्या कर सकता हूं? ये आपको आपके फोकस को वहां ले जाता है जिसका महत्व है, कर्म में लेके जाता है ये क्वेश्चन। विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं, हमेशा विकल्प होते हैं, हमेशा। तुम सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो, शाबाश। तुम बढ़िया जा रहे हो, शाबाश। ये ऐसी आत्म दृढ़ता है जो परिणाम पर निर्भर नहीं है। यह वाक्य आपकी कठिन मेहनत को मान्यता देता है। तुम सबसे अच्छा हो, तुम सबसे अच्छा हो, बहुत बढ़िया। तो ये वाक्य आपको क्या अंदर से करता है? यह एक बहुत साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह ऐसा भाव विकसित करता है कि आपका मूल्य और महत्व है। आप प्यारे व्यक्ति है हर तरीके से। एक छोटी सी लाइन, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, शाबाश, तुम कर सकते हो। विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। तुम किस राह पर जाना चाहते हो? 8-3 हो गए, बस 2 मिनट और। हमारे सामने सारे विकल्प खुले हैं। तुम किस राह पे जाना चाहते हो मितेश? ये क्या सोच रहा है तू? इससे तुझे, हाँ, ये गलत पटरी पे जा रहे हो। आज मैं अपने और दूसरों के लिए शांति, कृतज्ञता और प्रेम का सिलेक्शन करता हूं। इसका महत्व नहीं है कि तुम कितनी बार गिरते हो, महत्व इस बात का कि गिर कर कितनी बार उठते हो। जब कुछ सही नहीं होता या आप संघर्ष कर रहे हो, तो मंत्र या संकल्प वाक्य उपयोग करना खुद को सहारा देने जैसा है। आपने कोई स्टेटमेंट बनाया है, जैसे पुष्पा ने बनाया, पुष्पा झुकेगा नहीं परिस्थिति में। लेकिन ओरिजिनल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, पुष्पा को भी झुकना पड़ता है। वो खाली पिक्चर है एक। यह ऐसा है जैसे आपके भीतर आपका गुरु स्थित है, जो आपका पक्ष ले रहा है, आपका मनोबल बढ़ा रहा है। कोई स्टेटमेंट आपने, कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बस चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा और ईश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। ऐसी जगह क्यों ना लिख दिया जाए कि जहां पर दिन दिन भर उन्हें देख सके। कोई ऐसा स्टेटमेंट बना लिया आपने, जो स्टेटमेंट आपको 24 घंटे आपने लिख दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब भी नजर गिरती है उसके ऊपर, अच्छा महसूस कर रहे हो तो भी चला जाने वाला है, बुरा कर रहे हो तो भी चला जाने वाला है। हर वक्त ये लाइन आपको खुशी देगी। ये आपको अपना गुरु बना लो इस लाइन को। मीडिया और इंटरनेट की सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के रूप में कल्पना करें, ठीक है, इसके साथ आपका रिश्ता किस तरह का है। यह सही समय है कि आप सोशल मीडिया का अधिक संतुलित और स्वस्थ उपयोग करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे आपका आत्मसम्मान कम हो रहा है, किसी भी चीज से आपका आत्मसम्मान कम हो रहा है, तो उससे पूरी तरह से दूर हो जाए। क्या आप जानकारी के स्रोत पार जा सकते हो जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित, आपको खिन्न भिन्न ना करे? और लास्ट स्लाइड, ग्रेटिट्यूड, जिसके प्रभाव की विज्ञान द्वारा पुष्टि की गई है कि साइकोलॉजी टुडे में यह बात बताई गई है। इसमें बताया गया है कि जिन युवाओं ने कृतज्ञता की डायरी लिखी है, कृतज्ञता की जो आदमी डायरी लिखता है, वे अधिक ऊर्जावान, अधिक दृढ़ संकल्प, एकाग्र, पावरफुल, पॉजिटिव, अधिक उत्साह से भरे। कृतज्ञ दिमाग के फोकस को बदल देती है। कृतज्ञ दिमाग के फोकस को चेंज कर दे, सेरोटोनिन और डोपामाइन के स्तर को बढ़ा देती है कृतज्ञता। यह हमें चुनौतियों का सामना होने पर सशक्त बना देती है। ग्रेटिट्यूड किसको कहेंगे? ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, खुद के साथ उस तरह बात करने की कल्पना कीजिए जैसे कि आप अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ बात कर रहे हैं। जब आपके किसी दोस्त का मनोबल गिरा हुआ, डरा हुआ, परेशान हो, तो उसने कोई हाल ही में कोई गलती की हो, तो उस स्थिति में आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अमूमन उसे हम कहेंगे, दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत कर, ये सब चला जाएगा। वैसे ही आप अपने आप को बोलिए, बी द बेस्ट, अपने अपना बेस्ट फ्रेंड बनिए और बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये निकल जाएगा मितेश, चिंता मत कर, इससे हम निकल जाएंगे। तो ये है आपका सेल्फ टॉक। आज लास्ट स्लाइड। यस मितेश जी, मजा आ गया, बहुत हाँ। मजा आ गया सर। और मैंने कहा पहले ही मैं बोल देता हूं, और इसको है ना सर पचाना पड़ेगा। आपने तो बोल दिया, हाँ। लेकिन पचाना पड़ेगा ब्लड के अंदर।
क्योंकि 40 साल हो गए हैं नेगे अभी तो ऐसा लगा कि बोलने के लिए भी सोचना पड़ेगा। ऐसा है, बहुत मजा आ गई सर। और बस ऐसे अलग अलग टॉपिक सर आप लेते रहिए, और मजा आ गई। चलो, और कोई बोल सकते हैं? देखो, मैं एक समीक्ष जो गोल्डन लाइन है मेरे मन में आ रही है कि धारणा नहीं बनानी है कि ऐसा ही है। मैं उसके लिए बेटर कर सकता हूँ कुछ तो करिए, बात खत्म। धारणाएं रिश्तों को दरार पैदा कर देती है। जी, अब माइक खुला है, सभी लोग बोल सकते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, यस सर, बोलिए। सेल्फ टॉक के बारे में हमने दो दो दिन जो सीखा है ना सर, उसमें से मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भी हम आज है ना वो अपने वजह से ही है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि उसने किसी और के सपोर्ट से किया है, यानी कि किसी ने सपोर्ट दिया है वो बिजनेस करने में या कुछ भी आगे बढ़ने में। तो मुझे वहां भी लगता है कि वो आपको सपोर्ट दिया है ना, वो भी आपके वजह से ही लिया है। यानी कि आपने कुछ ऐसा उनके लिए किया होगा, या तो फिर कुछ ऐसा सोचा होगा, सेल्फ टॉक किया होगा, तभी आपको वो मदद